वहाँ के प्रिंसिपल सर चाहते थे कि मैं वहाँ पर आऊँ, ऑब्जर्व करूँ। एडमिशन्स की भी कमी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करने के लिए आप एक और पर्सन दे सकते हैं कि हमारा काम तो है पढ़ाना और चले जाना। अपने टॉप मैनेजमेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव स्कूल मैनेजमेंट। आप अपने स्कूल को अपने कॉम्पिटिटर और अपने सेगमेंट में नंबर 1 नंबर 2 कैसे बना सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है स्कूल मैनेजमेंट का इम्प्रूवमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो आपका स्कूल ब्रांड बनेगा, आपका स्कूल बेहतर बनेगा। ये सेशन आपको क्यों देखना चाहिए? हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए, ब्रांड इंक्रीज करने के लिए और एडमिशन्स बढ़ाने के लिए बतौर स्ट्रैटेजिस्ट वर्क करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और ग्राउंड लेवल पे जाके हम वर्क करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनका स्कूल ग्रो नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं कोई बिजनेस करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ। कैंपेनिंग हम लोग प्लान करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिससे स्कूल ग्रो होता है। मेरा उद्देश्य आपको बिजनेस सिखाना नहीं है, वो आपको आता है। आपका इतना बड़ा कॉलेज है, स्कूल है, बस है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ा एम्पायर आपने बनाया है, पर यह भी जरूरी है कि उसका मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को कैसा रन करते हैं। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं कि आपको क्या करना है स्कूल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। पहला होता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। किसी भी स्कूल को अगर आपको डेवलप करना है, उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डिसीजन कैसा है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल क्या है। देखिए, अगर आपके स्कूल में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या आपका स्कूल लॉस में चल रहा है, हो सकता है आज आपका स्कूल बहुत अच्छा हो, तो यहाँ आपको देखना है कि और इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप स्टेप लेते हैं। मान लीजिए आपके एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम है या आपके स्कूल में मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या मार्केटिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपके स्कूल में एडमिशन्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हर सेगमेंट के एक्सपर्ट आपको मार्केट में मिलेंगे जिनसे आपको बात करना पड़ेगा और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो उनसे डिस्कशन करके आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि मैनेजमेंट को कई बार ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, या कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब आपका बड़ा बिजनेस होता है तो सच में टाइम की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं। अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो आप दुकान चला रहे हैं, और बिजनेसमैन के पास तो टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम कितना है, ताकि आप जो आने वाले चैलेंजेस उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार मैं मिलता हूँ बहुत सारे मैनेजमेंट से, तो बोलते हैं टाइम नहीं है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर सभी काम आप करेंगे तो फिर आप जैसे दुकान में वर्क किया जाता है वैसे करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो बिजनेस नहीं होता। और यहाँ पे मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं चेयरमैन सर मैम की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके डायरेक्टर हैं, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ये सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। इनकी लीडरशिप कैसी है इस पे डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट आगे चलकर कैसा बनेगा। तो चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट को समझते हैं, ये है बिल्ड 9 रत्न। आपको अपनी टीम में 9 रत्न रखने। 9 रत्न नहीं रख सकते तो आप 4-5 मेंबर ऐसे रखिए जो आपको सपोर्ट करते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, या आप अच्छी टीम बनाइए। टीम बनाने से क्या होगा, आपके बहुत सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे। और जब आप टीम बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, जो हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करते हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ में वर्क करता हूं, तो मुझे पता है टीम में बहुत सारे ऐसे मेंबर भी होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई पर्सन यहां पर आए। उससे क्या होता है, उसके पीछे
हो सकता है उनकी गलती नहीं है, उनके सोचने समझने की शक्ति अभी बहुत कम है। उनको लगता है कि किसी के आने से हमारी वैल्यू कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके कारण भी कई बार क्या होता है, उन्हें पता है इस फील्ड में कौन अच्छा वर्क कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, बट वो लेकर नहीं आते। या अगर आप टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि इन्हें बुलाएंगे तो वो मना कर देते हैं। इसके पीछे सिंपल सा है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत छोटा है। वो अभी उतने बड़े स्केल पे नहीं सोचते चीज़ों को, उनका एक सोचने का समझने का एक तरीका होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बट अपनी टीम में ये मैसेज जरूर डालिए, आप बताइए कि देखिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में या बाहर जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे एक बार आपको बात करना चाहिए, कांटेक्ट जरूर करना चाहिए और डिसीजन आपको लेना है। तो ऐसी टीम बनाइए, जबरदस्त टीम होनी चाहिए आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम को किसी भी लेवल पे जाके उसको सॉल्व कर सके, ऐसी टीम आपको बनाना है। आज से कुछ साल पहले बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट नहीं करते थे, बट जब मेरे सेशन वो देखने लगे, जब हमारा कॉन्सेप्ट समझने लगे, तो आज हमें सभी लोग, स्कूल के टॉप मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल सर हो या मैम हो या मैनेजर हो, कोई भी अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो हमसे ज़रूर बात करते हैं और आज हमें बुलाते हैं। तो यही चीज़ बदलाव लेकर आती है कि आपको अपनी टीम को ऐसे बिल्ड करना है जिससे हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए वर्क करे। और अगर आप टीचर हैं, इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है टीचर कई बार ये सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा काम तो है पढ़ाना और चले जाना। अगर आप ये सेशन को देख रहे हैं तो अपने टॉप मैनेजमेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को सब पता होता है कौन क्या काम कर रहा है। और जब आप इस लेवल पे वीडियो शेयर करते हैं या फिर अगर आप उन्हें कुछ अच्छा आइडिया देते हैं, तो एक टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि ये पर्सन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाने के लिए हमारे साथ है। कहीं ना कहीं इससे आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू बढ़ती है। इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप टीम हो या फिर टॉप मैनेजमेंट। तो अपनी एक अच्छी टीम बनाइए और उसके साथ वर्क करिए। अब हम अपने थर्ड पॉइंट को समझते हैं, ये है वर्क टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है ना, कई बार क्या होता है मैनेजमेंट की ना एक गलती हो जाती है, कोई भी वर्क टाइम पर नहीं हो पाता है, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको एकेडमिक में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखना है कि वो टाइम पर हो, क्योंकि समय निकलने के बाद उस चीज़ पे वर्क किया जाए तो उससे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। जिस टीम को जो वर्क दिया गया है, क्या वो वर्क टाइम पे हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप एक टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करिए। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा कि वर्क हुआ या नहीं हुआ, कब होगा। ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। जब ये सारा टाइम आप बचाएंगे तो उस टाइम को आप कहीं और लगा पाएंगे जहां पे आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केटिंग भी करते हैं हम लोग तो बताते हैं उनको कि आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम अगर नहीं होगा तो आप पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे तैयार कर पाओगे, अपनी फैसिलिटीज़ लोगों तक कैसे पहुंचा पाओगे। वैसे ही एकेडमिक में बात करते हैं, और भी मैनेजमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहां पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप में, ये है वर्क टास्क। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज़ें मैंने नोटिस किया हुआ है कि एक काम को दो तीन लोग मिलकर करते हैं, तो ये गलती आपके मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्क दिया गया है तो एक पर्सन को बोलिए कि आपका वर्क ये है और आपको ही करना है। अब डिपेंड करता है कि वो टास्क है क्या, वर्क है क्या। अगर उसमें लगता है कि एक काम को करने के लिए एक ही पर्सन की ज़रूरत है तो बोलिए कि आप ही को इसे करना है और इस टाइम पर करना है। और ऑब्जर्व करने के लिए आप एक और पर्सन दे सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट मत पूछिए कि ये वर्क हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा। इससे क्या होगा ना, सामने वाला आपको एक्सक्यूज दे देगा कि सर ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें मैं उलझ गया था। तो इससे आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं बातें बिगड़ेंगी। तो ट्राई करिए कि उनसे बात ना हो, आप कोई और पर्सन को बोलिए कि देखिए कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। इससे क्या होगा ना, आपके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं आएंगे, सीधे आपको मतलब रहेगा काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है ना, जब वर्क टास्क देते हैं ना तो इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार करिए कि वो
किस पर्सन को दिया गया है, ठीक है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सपोर्ट के लिए किस पर्सन को दिया गया है, उसकी टाइम लिमिट क्या है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। इस फ्रेमवर्क के थ्रू आपको पता चल जाएगा एक वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये वर्क क्यों नहीं हुआ, ऑब्जर्व किया गया तो कहाँ प्रॉब्लम आई। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, आने वाले समय में ये चैलेंजेस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ओरली काम करेंगे तो चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अब हम अपने फिफ्थ स्टेप में बढ़ते हैं, ये वर्क एनालिसिस। यह पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, या आपको लगता है कि स्कूल बिल्डिंग कैंपस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो देखिए। एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखिए। मार्केटिंग में कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो वो देखिए। ये सारी चीज़ें ना आपको ओरली बात नहीं करना है, लिखना है। और लिखने के बाद आपको पता चलेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कब वर्क स्टार्ट किया था, कौन कर रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, उसके क्या रिजल्ट मिले। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है ना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है इसका, और एनालिसिस करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और अपना क्या 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भैया स्कूल कॉलेज आपका है, आप जानो हमारा क्या, हम तो आज हैं कल नहीं है। ऐसे जो थिंकिंग है, ऐसी विचारधारा के लोग आपके साथ हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपके ना रहते सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं तो आपको हमेशा स्कूल में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बैठोगे तभी ये सारी चीज़ें चलेंगी। और अगर आप 5 दिन 10 दिन बाहर रहेंगे तो स्कूल नहीं चलने वाला, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, अगर इसको आपने सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, और आप कई दिनों तक स्कूल नहीं भी जाएंगे तो आपका स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा और कहीं ना कहीं डेवलप होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको वर्क करना है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। आज आपका स्कूल जैसा भी है, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी स्टेज में खड़ा है, हो सकता है लॉस में हो या स्टार्टिंग हो, या फिर आपका स्कूल एरिया का नंबर 1 स्कूल है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक कॉम्पिटिटर आएगा, उस समय चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया के टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल ने मुझे इनवाइट किया। वहाँ के प्रिंसिपल सर चाहते थे कि मैं वहाँ पर आऊँ, ऑब्जर्व करूँ, रिसर्च करूँ और उन्हें कुछ हेल्प करूँ जो मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए। अब वहाँ की बात करूँ तो इंडिया का टॉप स्कूल है, एडमिशन्स की भी कमी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब उस लेवल के स्कूल इनवाइट करते हैं, वहाँ पर कुछ पक्ष था जो नहीं चाहता था, उनको ज़रूरत नहीं थी, बट प्रिंसिपल सर का कहना था और वहाँ के मैनेजर का कि बुलवाते हैं। जब हम गए, रिसर्च किए, मेरा अपना एक अलग तरीका होता है, हज़ारों स्कूल्स के साथ मैंने वर्क करा है, ग्राउंड लेवल पे जाके मैं वर्क करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स थे। स्कूल बहुत अच्छा है, बट हमने जो पॉइंट्स उनको बताया, टॉप मैनेजमेंट को बताया कि आपको यहाँ पर वर्क करना चाहिए, इससे आपका मैनेजमेंट इंप्रूव होगा और आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई है और वो ये चीज़ कर रहा है तो वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। जब हमने उनके सामने रिपोर्ट रखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पता नहीं हमसे ऐसी कैसे चूक हो सकती है, क्योंकि हम लोग वहाँ डेली रहते हैं तो हो सकता है हमसे चूक हो सकती है, या हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया या वर्क नहीं किया। तो ऐसे भी कई बार होता है कि स्कूल बहुत अच्छा होने के बाद भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको पता चल जाए जिस पे आप वर्क करें और उसको डेवलप करें, उस पर सुधार करें, तो आपका स्कूल उस एरिया का और अपनी फीस सेगमेंट में और अपने कॉम्पिटिटर स्कूल में नंबर 1 नंबर 2 में आ सकता है। बट उसके लिए डीप में वर्क करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, उससे आपका स्कूल ब्रांड बनेगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस सेशन को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।